ओम शांति। आज बाबा के 28 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को सच्चा परवाना, सच्चा फूल इस रूप में देख रहे हैं। सच्चे फूल और परवाने वो हैं जो बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। चेक करना अपने आप को कि हम क्षमा को याद करते हैं या भूल जाते हैं। हम परवाने क्षमा पर पूरा कुर्बान जाते हैं या फेरी पहन के चले जाते हैं। क्या हम सच्चे सच्चे खुशबूदार बने हैं? जैसे बाबा सदा खुशबूदार है, ऐसे ही हम सबको सच्चे खुशबूदार फूल बनना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। माया से बहुत सावधान रहना है। माया अपनी मत देती है, आधा कल्प से मत देती आई है। बाबा कल्प में एक बार श्रीमत देते हैं, जिस श्रीमत का गायन श्रीमद् भगवत गीता के रूप में है। बाबा इस समय जो श्रीमत देते हैं उससे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। देवी देवता धर्म सबको सुख देने वाला है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा सदा सबको सुख का रास्ता बताते हैं। जो दुख पाते हैं वो बच्चे अपनी उल्टी चलन से पाते हैं। जब बाप, टीचर, बड़ों की आज्ञा पर नहीं चलते तो दुख पाते हैं। श्रीमत पर चलने से सुख मिलता है, सो भी 21 जन्मों तक। माया से बहुत सावधान रहना है। माया से बचाते रहना अपने आप को। जितना याद में रहेंगे माया से बचे रहेंगे। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी, उल्टी चलन नहीं चलनी है। माया को भी पहचानना है। जो बच्चे याद में रहते हैं वो बहुत मस्त रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। जो बच्चे बाबा के पास आते हैं, कोई गरीब बच्चे हैं तो बाबा को पूरा समाचार देते हैं। साहूकारों को तो डर लगता है कहीं हमसे पैसा ना ले ले। गरीब बच्चे अपने थोड़े से धन से भी ईश्वरीय सेवा के लिए निकालते हैं। मान लो किसी के पास 25-50 रुपए हैं और उसमें से उसने 25-50 पैसे निकाले, साहूकार 50,000 दे तो बराबर हो जाता है। कोई गरीब है, पूछते हैं बाबा हम यज्ञ की संभाल करें या अपने कुटुंब की संभाल करें? बाबा कहते पहले आप अपने कुटुंब को देखो, पहले उसकी संभाल करो, बाबा की याद में रहो, बाबा को अपना सच्चा चार्ट दो। गरीब बच्चे भी जब बलिहार जाते हैं तो ऊंच पद पा लेते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि कदम कदम पर माया से, तूफानों से, बाबा की याद से अपने आप को बचाओ। अभ्यास करो आत्म अभिमानी बनने का। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। जब आप आत्मा समझकर आत्मा से बात करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। चलते फिरते भी एक बाप को याद करो। नींद को जीतने वाले बनो। रात को जल्दी सो जाओ, रात को जाग कर भी कमाई जमा करो। अमृत वेले का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। जितनी चाहे कमाई जमा कर सकते हो। जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतना ज्ञान बुद्धि में बैठता जाता है। व्यर्थ से, माया से इनोसेंट बन जाना है। जैसे जब हम सतयुग में होते हैं, संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में होते हैं, वहाँ पर देहभान नहीं होता। सतयुगी संस्कारों की स्मृति स्पष्ट रूप से यहाँ भी होनी चाहिए। जितना श्रेष्ठ संस्कारों की स्मृति रहेगी, व्यर्थ से, माया से इनोसेंट बनते जाएंगे। आत्मिक रूप स्पष्ट नजर आए।
जितना आत्मिक स्वरूप स्पष्ट नजर आएगा उतना ओरिजिनल संस्कार नजर आएंगे, संपूर्ण पवित्र बनते जाएंगे। अशुद्धि को समाप्त कर देना है। अंदर की अशुद्धि ही शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। आज हम याद करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। आत्मिक स्मृति का इतना अभ्यास करना है, ऐसे ही स्पष्ट नजर आए जैसे किसी की देह स्पष्ट नजर आती है। चलते फिरते सबके मस्तक में आत्मा को देखना है और याद करना है, मैं आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। क्वेश्चन, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन? किसे कहेंगे सच्चे फूल व परवाने? सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है, जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीता महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो या फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं। अपने दिल से खुद पूछना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है, ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं। पूरे परवाने वो जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम जानते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रह के क्या करेंगे। हम सब दूर देश परम धाम के रहवासी हैं, इस गंदी दुनिया में रह के क्या करेंगे। बच्चों को समझाया, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। ये भी समझाया सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वो युग फिरता है, ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं। जैसे मनुष्य समझते हैं
बाबा कहते जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, तब उस कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता तो कलाएं कम होती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। परवानों में भी कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहीं भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाई, तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। देवकुल की आत्माएं स्वयं को भूल जाती हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूलें तभी तो फिर मैं आके देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। जब भूल जाते हैं तब बाबा कहते हैं मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। एक ही बाप है जो दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तभी तो पावन के आगे जाके नमस्ते करते हैं। बाबा कहते श्रीमत पे चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पे बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। श्रीमत पे चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पे बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो जाते हो। पुरुषार्थ करते हो उस समय जब बहुत दुखी हो जाते हो। जानते हो सत्युग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि हमें फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आएं, कितने जन्म लेंगे, कुछ नहीं जानते। अब तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अब तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना बाबा की मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो बाबा तो सदैव सुख दाता है। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बाबा कभी भी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाबा तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पे चलो। नंबरवार है ना। परवानी कोई तो बाप की बन श्रीमत पे चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे से पैसे ना ले लें। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते मैं गरीब निवास हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को दिया जाता। सुदामा की बात है ना। चावल चपटी ले उनको महल दिए। तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उसमें से 20-25 पैसे देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया जाता है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमें फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं। ये बात वही कहते हैं जिन्हें पूरा निश्चय नहीं। तुम हो गरीब,
गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं, यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें, हम ईश्वरीय यज्ञ का ध्यान रखें या अपने कुटुंब का, फैमिली का ध्यान रखें। बाबा कहते तुम पहले अपने कुटुंब की बहुत अच्छी तरह से संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाबा से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। बाबा ने कहा कोई गरीब है, पैसा कम है, तो पूछते हैं कि हम पहले प्राथमिकता किसे दें, अपने परिवार को या यज्ञ को। बाबा कहते हैं आप अपने परिवार की संभाल करो, कुटुंब की संभाल करो, बाबा स्वतः ही भरपूर करता रहेगा। इस संकल्प में नहीं रहना कि हम बहुत गरीब हैं। अगर साहूकार होते तो बाबा से पूरा वर्षा नहीं ले सकते थे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, ये किसी की जागीर नहीं, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आके रहना है। माउंट आबू में जो बन रहे थे उस समय रहने के स्थान, कमरे आदि, बाबा कहते ये आप बच्चों के लिए ही बन रहे हैं, आप बच्चे यहाँ आकर के शरण प्राप्त करेंगे। अंत समय बच्चों को यहाँ के रहना है, हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाबा के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे, उनको मदद भी मिलेगी। बाबा की बहुत मदद मिलती है। तुम्हें यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। जैसे वहाँ पर बहलाया तो बाबा कहते हैं ऐसे लास्ट में भी वही दृश्य आप देखेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं, जो ज्ञान योग की शिक्षा देते रहते हैं वो प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाबा समझाते माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। माया के तूफान बहुत आएंगे, अपने को तूफानों से बचाना है। अब ये राजयोग परम पिता परमात्मा आके सिखाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते, आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाते हैं। परंतु ये आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो तीर झट लगेगा। देही अभिमानी स्थिति में रहकर किसी को भी सुनाएंगे तो झट तीर लगेगा। खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में रहना चाहिए। हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाबा कहते हम आत्माओं से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो, ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भले फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। हर एक समझ सकते हैं हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। हम परवाने बने हैं, बाबा की मत पर चलते रहते हैं।
फालतू बातें तो नहीं करते हैं, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे। चेकिंग करनी है, मैं परवाना बना हूँ, क्या मैं बाबा की मत पे पूरा चल रहा हूँ, कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं करते हैं या फालतू बातें तो नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें साइलेंस में बैठकर सोचेंगे। आज बाबा ने क्या क्या समझाया सुनेंगे। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जाग कर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना। वरदान है माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। माया की नॉलेज से इनोसेंट, ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। जैसे सत्युगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। सत्युग वाली आत्माएं, उन्हें विकारों की नॉलेज नहीं होती, उससे वो बिल्कुल इनोसेंट होती हैं, बिल्कुल अविद्या होती है। वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहें तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तब रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट रहेगी। आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट रहे, सदाकाल रहे। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे आत्मा का रूप स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र बन जाना। बाबा ने कहा आपके जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो तब प्रकट होंगे जब आपको आत्मिक रूप ऐसे स्पष्ट दिखे जैसे देह स्पष्ट नजर आती है। इतना अभ्यास हो जाए आत्मिक स्वरूप का कि आपको देह की विस्मृति हो जाए, तो आपके जो श्रेष्ठ संस्कार है वो इमर्ज होने लगेंगे। माया से आप इनोसेंट बन जाएंगे, ज्ञान में सेंट बन जाएंगे। ऐसे महात्मा जो संपूर्ण पवित्र हैं। स्लोगन है अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।